क्या मनीष कश्यप कौन सा अपराधी है? वो क्या कुछ किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी दाफा लगा देने से क्या हो गया है? क्योंकि इसको देशद्रोही माना जा रहा है कि देश को खतरा है। अब बताइए, दुर्भाग्य इस बिहार का कि एक यूट्यूबर कहें चाहे एक पत्रकार कहे, 32 साल के युवा को इस पूरे देश से खतरा हो सकता है। कौन सा कितने नाम रख दें डायरेक्ट, कितने नेता हैं जिन्होंने बलात्कार किया है बिहार में। अब सामने आके एकदम छाती चौड़ी करके जातिवाद में बढ़ जाएगा, हम फलाना जाति कहीं, हम चिलाना जाति को हम ना दें। यही तो बिहार में होता है। दुर्भाग्य देखिए। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस लेके चली गई है। काफ़ी सारे जो भी बिहार के उनके जो समर्थक हैं वो उनको एक आशा थी कि हमारे मनीष कश्यप जल्द ही तमिलनाडु से बिहार आ रहे हैं। अभी ये खबर और ये खुशी मिलने ही वाली थी कि तभी उन पे NSA का धारा लगा दिया गया। अभी हमारे साथ गोपालगंज के कुछ युवा मौजूद हैं, हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पे। सबसे पहले हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के जो भी समर्थक थे काफ़ी खुश थे कि मनीष कश्यप अब आ रहे हैं। देखिए, समर्थन का बात है तो समर्थन करने वाला कभी समर्थन करेगा, वो अभी भी खुश है और कभी भी खुश रहेगा। क्या मनीष कश्यप कौन सा अपराधी है? वो क्या कुछ किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी दाफा लगा देने से क्या हो जाएगा? अभी NSA लगा दिया गया, देशद्रोही। और बताइए। और हम कहना चाहेंगे कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मामले में देशद्रोही, उनको भी बोला जा सकता है। यहाँ पे रह के वंदे भारत नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, अलग कंट्री का झंडा लहराते हैं, उन पे ये दफ़ाएं क्यों नहीं लगती हैं? और जो हमारे पत्रकार थे, माना कि कुछ गलतियां अगर उनसे हुई भी होंगी तो उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, लेकिन फिर भी हम एक बात बताना चाहते हैं कि देशद्रोही का मामला है तो देशद्रोही उन लोगों को बोला जाता है जो कहीं बाहर से व्यापार करते हैं किसी अन्य देश से, जैसे पाकिस्तान से यहाँ पे आके घुसपैठिया चलाते हैं। उन पे आज तक कोई देशद्रोही का मामला सामने ही नहीं आता है। अंदर अंदर कहीं बम विस्फोट हो जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है। बहुत जगह सुने होंगे कहीं दंगा, किसी के सेना पर या कोई भी रैली निकलता है वहाँ पर दंगा हो जाता है, तो मालूम नहीं चलती है पुलिस को। लेकिन जो आम आदमी है, निर्धड़क चलने वाला है, उस पर कुछ भी लगा देती है धारा। ये तो बात है यहाँ का, बिहार का। बिहार में दर्शक जितने हैं उनके जो चाहने वाले हैं, अच्छी पत्रकारिता का जो करते थे उससे काफ़ी प्रभावित रहते थे, उनमें अब थोड़ी निराशा हो गई है कि अब पता नहीं मनीष भैया कब तक आएंगे। उसका जो निराशा हुई है उसका 10 तारीख को मतलब अभी केंद्रीय मतलब वहाँ पे निर्णय होने वाला है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला जा चुका है, आदेश जा चुका है, उसका 10 तारीख को सुनवाई होनी है। मेन बात क्या है, NSA लगाना। NSA लगाया क्यों गया है? क्योंकि इसको देशद्रोही माना जा रहा है कि देश को खतरा है। अब बताइए, दुर्भाग्य इस बिहार का कि एक यूट्यूबर कहें चाहे एक पत्रकार कहे, 32 साल के युवा को इस पूरे देश से खतरा हो सकता है। आप बताइए, जिसने समाज के मुद्दों के लिए अपना पूरा योगदान दिया, बिहार को किस तरह से आगे बढ़ा सके, बिहार में किस तरह से बदलाव लाया जा सके, बिना जातिवाद के उठकर सबकी भलाई करने का जिसने ठाना हो, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। अब आप बताइए, 41 लाख से ज़्यादा लोग उनके देखने वाले हैं, उनसे ज़्यादा बिहार के उप मुख्यमंत्री, ज़्यादा लोग उनकी फॉलोइंग है, तो समझ सकते हैं आप साफ साफ से कि काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से खटक रहा होगा सर को कि मेरे राज्य में रहकर ये मेरे से आगे निकल रहा है। इसलिए मतलब आगे चल कर जलन तो सबको होती है ना, उसी प्रकार से उनको भी हुआ है। लेकिन गलतफहमी उनकी भी है, आगे चल कर समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी माँ कहती हैं कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। कितना भावुक कर देने वाला वह दृश्य था। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी माँ के दिल में चोट लगता है जब देखती होगी इसका बेटा 6-6 महीने घर से बाहर रहता है और करता क्या है, सिर्फ बिहार को बदलने का प्रयास करता है। ना खाने का ठीक, ना रहने का ठीक, पता नहीं कब कहाँ निकल जाना पड़े, जान का खतरा बना रहता है एनी टाइम। उसके बेटे को जब देशद्रोही घोषित कर दिया गया तो समझिए उसकी माँ पे क्या बीतेगी। बिहार में इतने इतने भ्रष्टाचारी नेता हैं, इतने इतने बलात्कारी नेता है, वो टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं। कौन सा कितने नाम रख दें डायरेक्ट, कितने नेता हैं जिन्होंने बलात्कार किया है बिहार में। अब सामने आके एकदम छाती चौड़ी करके बोलते हैं, वो सब बरसाती मेंढक है, समझ गए। जब मौसम आता है टटराने लगते हैं। जी, आप क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए और जनता के लिए कि जिसको जनता पसंद करती है उसको कहीं ना कहीं लगता है सरकार को कि अगले में कहीं ना कहीं उनको खटक रहा होगा कि कहीं ना कहीं हावी हो जाए हम पे। इसलिए जितने धाराएं हैं
अनगिनत अभी कितना लग सकते हैं हम नहीं बता सकते हैं, वो सरकार ही बता सकती ये है। लगातार हो रहा है एक के बाद एक, मतलब थोड़ा सा भी सुनने में ऐसा भी आया था जिस दिन मनीष कश्यप यहाँ बिहार आने वाले थे उस दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को फ़ोन करते हैं और कहते हैं जो लड़का आपके पास है थोड़ा ख्याल रखिएगा उसका, थोड़ा बहुत शैतान किस्म का लड़का है। उसके बाद से उस पर धारा लगाई, मतलब इतना धारा लगा दीजिए कि आराम से 1 साल तक रहे, क्योंकि उनको ही पता अगर चुनाव के अंदर वो आ गया तो इनकी सत्ता 110% गिरा देगा वो। अरे गिरने की बात तो बाद में है, अभी भी सरकार मतलब जो भी हम लोग जहाँ भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मनीष कश्यप का कर रहे हैं। हालांकि सीएम बनाव का प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि उनको अगला सीएम हम लोग मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं। देखिए वो जानते कि मूड का प्रभाव है, वो जब चाहेगी तब सीएम बना देगी, इसमें कोई दुर्भाग्य और दूर राय नहीं है। वो जो उस लायक है उसको जनता बनाएगी। सीएम क्या वो पीएम भी बना सकती है, जनता का पावर इतना होता है। जिसकी जो छवि है उनको ही पता वो सत्ता में गए तो वो भी मतलब उस प्रकार के हो जाएंगे उनकी तरह, तो उनको अपनी छवि बरकरार रखनी चाहिए। पत्रकारिता में वो अच्छी तरह से बदलाव ला सकते हैं बिहार में, इस फील्ड में भी रहकर तो उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन ही लड़े। सरकार ने जितनी जल्दबाजी मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने में या धाराएं लगाने में की है, अगर उतनी मेहनत अगर बिहार के विकास के लिए अगर किया होता तो आज बिहार शायद बिहार बदल गया होता। बिल्कुल यही तो चल रहा है, जो आगे आएगा उसको बंद करना है, निश्चित है बंद करना है। अब बाकी जो उस तो सरकार का नीति है, जो आगे आएगा कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कहीं अगला सरकार बना ना ले, इसलिए इसको बंद कीजिए। अब दूसरा कोई तो बोलेगा ना ये सब बोका चौधा। बिहार का माने क्या समझते हैं कि जितना है सब बोका चौधा है, किसी का कुछ मालूम नहीं है, सबको बकरी भेड़ जैसा बना के रखना है। बिहार में इलेक्शन आएगा 500 रुपया देंगे, मेरे रैली में जाएगा, सब जागरूक हो जाएगा, तो कौन जाएगा रैली में उनको। दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि इस बार का जो अगर इलेक्शन हो रहा है ना, तो अगर बिहार को बदलना है तो आपको जातिवाद पे वोट नहीं देना होगा, नहीं तो आप हर साल की तरह ऐसे ही धक्के खाते रहिए ट्रेनों में और होते रहिए। हो जाएगा ही। हाँ 10 दिन चुनाव रहेगा, पूरा लोग पार्टी का नारा लगाएगा, लास्ट के दिन जातिवाद में बढ़ जाएगा, हम फलाना जाति का ही, हम चिलाना जाति का हम ना दें। यही तो बिहार में होता है। दुर्भाग्य देखिए, एक 32 साल के युवा को पकड़ने के लिए उसके घर पे कुर्की जब्ती हो गया, समझ रहे हैं। मतलब इतना टाइट एक्शन जो उप मुख्यमंत्री जी लिए हैं और दूसरे काम में अगर लिए होते तो बिहार जो है ना सबसे पिछड़े राज्य में नहीं गिना जाता, समझ रहे हैं। बिहार के अंदर भी यूपी की तरह बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल हब होता, इन्वेस्ट करने के लिए लोग आते। यहाँ पे तो चोरी छिनारी डाका, जो आवाज़ उठाएगा उसको जेल में बंद कर दो, और क्या हो रहा है। यही तो बिहार में। देखिए विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। मिलने वाला है, पता है कब से मिल रहा है, 5 साल से ऊपर हमको लगता है जो मिलने वाला है। अप्लाई हो रहा है जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसका सूची में नामे नहीं आया इन लोग के नेताओं के चलते। उससे मज़ेदार हम बात बताते हैं आपको, जब पूरा दुनिया इतिहास में लिखा जाएगा बिहार का नाम, जब पूरा दुनिया चांद पे जब बस रहा था ना, तो बिहार में क्या हो रहा था जानते हैं? जातीय जनगणना। सब किसी का जाति का कोड बांटा जा रहा था। आप 169 नंबर है, आप 170 नंबर है, इससे बिहार में बदलाव होगा? आप ही बताइए। इसके अंदर पिछले नंबर पे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति हमसे सुनिए। जाति का कोड बांटने से पता है क्या हो जाएगा? इससे ये लोग को ही पता चल जाएगा किस जाति का संख्या कहाँ ज़्यादा है। अगर मान लीजिए अपने कोनवा मोड़ पे राजपूत संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे राजपूत कैंडिडेट ना उठाएंगे, तभी नहीं जीतेंगे। यहाँ पे दिमाग लगाया गया। 10 लाख नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ? पूछिएगा। 20 लाख नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ? चाचा भतीजा दोनों जना पगला गया है। बात सुन लीजिए, दोनों जना मतलब किसी तरह बिहार को बर्बाद करने में लग चुका है लोग। और सुनने में आता है जो मॉडर्न हॉस्पिटल बनेगा, मॉडर्न स्कूल कॉलेज बनेगा, कहाँ है कुल मॉडल? वो सब चेक पे क्लियर हो चुका है, समझ गए। वो सब चला गया है, आगे पैसा आ जाएगा और आ जाएगा। फिर यहाँ पे काम हो जाएगा। वही जो 18 का मसाला होता है वैसा ही पास होता है, वैसा ही इंजीनियर होता है कि 5 बार उसको बनाना पड़ेगा। उसी को बना के इंजीनियर अपना पूरा जीवन रोटी उससे चला लेगा, एक सड़क बनाकर। बिहार में देख ना लीजिए, जब कहा जाता है जब NH पे चल रहे हो आप और जब गड्ढा आ जाए तो समझ लीजिए बिहार आ गया। सही बात है कि नहीं है? एकदम। तो ये समझ लीजिए, इतना मतलब क्या इस सरकार को कोई बोले कि समझ नहीं सकता है। आप भी ऐसे लगता है मेरे भी, आप देशद्रोही का समर्थन कर रहे हैं, आप भी देशद्रोही हो सकते हैं। तो किसी पे कुछ भी हो सकता है ऐसा लग रहा है। आज़ाद भारत। अरे बताइए, रवीश कुमार कितना लगभग हज़ारों वीडियो मोदी जी के खिलाफ बनाए होंगे, हज़ारों से ऊपर बनाए होंगे। मोदी जी ने उनका कुछ जवाब दिया पलटकर? कुछ नहीं दिया। उनका काम है काम करना। अगर आप में हिम्मत रहती तेजस्वी जी तो आप मनीष कश्यप कहते ठीक है तुम सरकार गिरा के दिखाओ 180 दिन में, हमने इतने सारा राज किया तो हम भी तो देखे लोगों के प्रति हमारा क्या प्यार है। उससे डर गए, आप उसको अंदर भेज दिए, उन्होंने सवाल कर दिया, तो इससे तो और ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया लोग ना यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, ऐसी बात नहीं थी। देखिए विरोध करने से आदमी दबता नहीं है और उठता है। तो सरकार अब तो पहले आम आदमी विरोध करता है, एक जो गिद्दर बोलते हैं कुत्ता बिलार,
वो बोलता था भों भों करने से किसी आदमी डर नहीं जाता है, उसको और उजागर कर कोई जा रहा है। जो नहीं जानता था ना वो भी जानने लगा है। मनीष कश्यप को जो नहीं जानता था, देहात के एरिया में जो मोबाइल नहीं चलाता था वो भी जानने लगा है। अभी हम लोग गोपालगंज जिला में ही मौजूद है, ठीक है ना। गोपालगंज जिला का अगर आप सर्वे करिएगा ना तो 80% लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? 80 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। 90% कर रहे हैं और वही 10% पता है कौन लोग नहीं कर रहे हैं, जो नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं, जो दल चट्टा होता है ना, वो जो चाटने वाला है पार्टी का, वो सब नहीं कर रहे हैं। वो जरूर, लेकिन उनके गांड में जब फटता है ना तो डिजिटल मीडिया में ही जाता है उनके पास, कोई नेशनल मीडिया नहीं जाता है। उस वक्त उनको आंख में क्या हो जाता है, उस वक्त वही काम आता है जो अभी काम आ रहा है। डिजिटल मीडिया का अगर बात करें तो अगर कोई बड़ा टीवी चैनल अगर मंत्री लोग को बुलाएगा तो ये लोग जाके आराम से कुर्सी बैठ के अपना बाइट देगा। कोई नॉर्मल हम और आप जैसा, चाहे पटना में जनता जंक्शन वाला ऐसा आदमी बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है वो कोई जनता के मुद्दे पे सवाल उठाएंगे और जनता जब सवाल करेगी तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं बाढ़ के बीच में आधा खड़ा होकर कौन दिखाएगा? हम दिखाते हैं कि बड़ा टीवी चैनल वाला दिखाता है। अरे सबसे पहले तो हम लोग जाते हैं, उन लोग पता लगाते ना 10 दिन में चाहे 5 दिन में जाता है। पता है क्या करता है वो? डेली चीन और पाकिस्तान से लड़ाई दिखाएगा, चौथे दिन कोरोना दिखाएगा और 5वें दिन हिंदू मुस्लिम करवाएगा। ये उसका करना है। अच्छा, हुए दिन है एक पार्टी का इधर से एक पार्टी का इधर से बुला के डिबेट करवा देगा, बस उसको और कुछ काम नहीं, उसका एक हफ्ता निकल गया, बस ऐसे ही चल रहा है बिहार में। और पता है वो कौन सा न्यूज़ दिखाते हैं सब, जिससे पैसा मिलेगा उसके सपोर्ट में न्यूज़ दिखाएंगे। हम आप सब तय करते नहीं हैं। इसी वजह से ना आज मनीष कश्यप का इतना फॉलोअर बढ़ गया था। बाकी टीवी चैनल इसीलिए टीवी चैनल भी उनसे जलते हैं, इसलिए भी जलते हैं जी, हमसे ज़्यादा व्यूज उन पे जाता है और हमसे ज़्यादा लोग उनको चाहते हैं। कौन सा सही खबर चैनल आएगा तो लोग देखेगा ही। लोग की बात नहीं, आप जनता के बीच में जाइएगा, जनता की आवाज़ उठाइएगा तो लोग आपको प्यार करेंगे। समझ गया? वो काम मनीष कश्यप ने किया है, समझ जाइए। और वो डरने वाले नहीं है। आगे भी उनकी मम्मी से जब हमने बात किया था, उनकी मम्मी से हमने एक सवाल किया था कि माता जी जब आपके लड़के आएंगे तो क्या आप दोबारा इसमें जाने दीजिएगा उनको पत्रकारिता में, क्या कहीं वो उनकी आवाज़ दब सकती है? उनकी माँ ने एक जवाब दिया कि हमारे लड़का की आवाज़ कबो ना दबी। समझ रहे हैं? उस माँ के अंदर अभी भी कितना हिम्मत है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल हिम्मत रहना चाहिए और बिहार के लिए हिम्मत रहेगा शायद बिहार बदलेगा। अगर लोग का सपोर्ट चाहिए इस वक्त, अगर इस वक्त सपोर्ट नहीं मिला तो लोग अपना समझेंगे बिहार का जो दुर्दशा है उससे बेहतर होगा। और अंत में जाते जाते हम सभी बिहार के जितने भी लोग हैं उनसे नम्र अपील रहेगी कि इस बार जातिवाद में न पड़े, अच्छे सरकार को आप लोग चुने, तभी आपका बेहतर बिहार हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।